रीजनिंग का क्यूज टेबल से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। 81 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 82 नंबर क्वेश्चन से आज देखिएगा, जो कि एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो सारा टाइप आप देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम हॉल में आपको बहुत ही कम समय में क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए 82 नंबर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है क्यूज टेबल में। एक त्रिभुज दिया हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 12 और 13। फिर देखिए यहाँ पे वाट 15 और 17 दिया हुआ है। तो देखिए ये वाट के जगह पे क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस त्रिभुज को जैसे ही देख रहा है तो कैसा त्रिभुज दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ये लंब आधार कर, मतलब कि इसी को देखिए 3, 4 और 5, मतलब कि इसको वर्ग किया गया है और रूट कर दिया है, तो ये निकला है। या फिर आप बोल सकते हैं इसमें से स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके घटाइएगा, रूट लगा दीजिएगा, तो ये निकलेगा। तो देखिए 3, 4, 5, मतलब कि वर्ग करिएगा तो देखिए ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देखिए 9 और 16 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम चीज वही लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करिएगा तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सेम चीज वहां पे भी देखिएगा। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर किया गया है कि जो कि ये दोनों को जोड़ने के बाद ये आया है। और ये चीज ये भी देखिएगा, अगर इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो भी ये निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करिएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर। बात वही हो रहा है, देखिए बात वही हो रहा है। हम अभी बोले थे कि इसमें से स्क्वायर करके इसको घटा दीजिएगा और रूट लगा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो देख के ही बोल दीजिएगा। 8 होगा इसका आंसर। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस करिएगा 225 और इस पे रूट लगा दीजिएगा। तो रूट लगाइएगा तो देखिए इसका वर्गमूल कितना थी, ये घटाइएगा तो 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर आप 3, 4, 5, 5, 12, 13, तो यहाँ पे 8, 15 और 17 होता है। इस तरह से आप जल्दी से कर लीजिएगा। यहाँ पे सीख रहे हैं इसीलिए आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से, अब बड़ा नहीं होगा, ठीक है, बड़ा नहीं हाँ हो रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से आपके सामने में है और कैसे पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है अगला क्वेश्चन आपको, 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 3 तब 19 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 5 तो वाट। फिर लिखा हुआ 6, 5, 4, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 29। मतलब कि ये क्या किया गया है जोड़ घटा के कि ये 19 आया है, ये चीज आपको देखना है। तो देखिए क्या किया गया है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कैसे इसको देखेगा, तो इसी नंबर को कुछ किया है तब ये आया। तो देखिए ये 5 या 15, 4, 19 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 6 चौके 24, 4, 29, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको गुना किया गया, ये दोनों को गुना किया गया और फिर गुना करके जितना भी आया है इसमें से क्या कर दिया गया, प्लस, तो 19 आया। यहाँ भी देखे इसको गुना करिएगा तो 6 चौके 24 प्लस 5 कर दीजिएगा तो 29। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 35, 35 और प्लस 6 जोड़िएगा तो 41। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, देखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है। ये रहा अगला क्वेश्चन 84 नंबर। देखिए 3, 63, 27, फिर 93 लिखा हुआ है, 4, 37, 38, फिर 79 लिखा हुआ है, वाट 42, 16 और 67 दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। तो यहाँ पे देखिए
इस तरह से जोड़ के देखेगा तो देखिए यहाँ पे जोड़ के देखते हैं तो 7 3 10 मतलब कि ये हो गया कितना 90, 90 3 93। देखिए ये तीनों को जोड़ के लिखा गया है तो ये 93 आ गया है। अब यहाँ भी देखिए जोड़ के क्या ये 79 आ रहा है। तो देखिए ये जोड़िएगा, ये जोड़िएगा, ये जोड़िएगा तो देखिए ये मिल रहा है। देखिए 8 4 12, 12 7 19, 12 7 19 बचा है कितना एक। देखिए 3 3 6 1 7 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से ये मिला है तो मतलब कि ये दोनों को जोड़ के भी घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। तो देखिए ये अभी कितना हुआ है, ये जोड़िएगा तो आपका 8 हुआ है और फिर कितना हुआ है तो 5 हुआ है। तभी देखिए ये 57, मतलब कि यहाँ पहला जोड़िएगा तब ना ये मिलेगा, या फिर इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके जगह पे अगर 9 रख दीजिएगा तब ये जोड़िएगा तो ये मिलेगा। तो या फिर इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये आपको मिल जाता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर। देखिए ध्यान से 85, हाँ ये रहा 85 नंबर। देखिए लिखा हुआ है 29 27 33 43 45 और फिर कितना लिखा हुआ है 39 और बीच में 80 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है इधर 29 30 31 44 फिर 43 42 और फिर 63 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 59 40 10 20 और 39 तो पूछा गया वाट के जगह पे क्या है, ये चीज आपसे पूछा गया। तो जब ये चीज आपसे पूछा गया है तो सबको पहले जोड़ के देखिएगा। अगर जोड़िएगा तो देखिए ये 20 3 2 5 5 4 9 9 4 13 13 3 16 16 और 2 18, ये ज्यादा हो जा रहा है। जोड़ रहे हैं तो लगभग में 180 तो ऐसे ही, अब बाकी इधर जोड़िएगा तो ज्यादा हो जा रहा है। जोड़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तब देखिए क्या करिएगा, तो देखिए ये सामने वाले को जोड़ के देखिए। तो सामने वाले को जोड़ के देख रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 72 हो रहा है। इधर भी जोड़िएगा सामने वाले, इसके सामने ये है तो देखिए इसको भी जोड़ के देखिएगा तो ये दोनों को भी तो 72 हो रहा है। और ये दोनों को जोड़ के भी देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 72 हो रहा है। तो 72 हो रहा है तब ये 80 लिखा है। अब देखिए इधर भी जोड़िएगा, ये सामने को जोड़िएगा तो देखिए ये कितना हो रहा है तो ये भी आपका ये कितना 7 और फिर 3 73 हो रहा है। इधर वाले को जोड़ के देख रहे हैं तो ये भी 73 हो रहा है, जोड़ रहे हैं और ये भी जोड़ रहे हैं तो भी देखिए 73 हो रहा है। तो देखिए इधर 72 हो रहा है, उधर 73 हो रहा था, बीच में 80 लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 80 लिखा हुआ, मतलब कि जोड़ने के बाद आमने सामने के जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो देखिए बराबर यहाँ पे आमने सामने के बाद जोड़ने के बाद आ रहा है क्या। तो देखिए ध्यान से आमने सामने जोड़ते हैं तो देखिए ये वाला सामने से जोड़िएगा, ये सामने से जोड़िएगा, ये सामने से जोड़िएगा। तो देखिए ये जब जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 4 3 7, मतलब कि ये सामने वाले को जोड़ रहे हैं आपस में तो ये हो रहा है कितना 79 और ये भी 79 देखिए आ रहा है 79। तो मतलब कि ये जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद 79 आना चाहिए। तो 79 आना चाहिए। तो इसमें से 79 में अगर 10 को घटा दीजिएगा मतलब कि 69। अब देखिए ये जोड़िएगा तो ये 79 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 79 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है सोचना है। अगला क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है सर्किल वाला। देखिए ध्यान से इस वो कैसे करिएगा। लिखा हुआ है 6 4 3 फिर 2 लिखा हुआ है, बीच में 60 आ गया, 1 2 3 फिर 4 लिखा हुआ है और बीच में लिखा हुआ है सर्किल के अंदर में 40, फिर लिखा हुआ है 20 15 3 और 9। तो पीछे पूछा गया है कि इसके अंदर में क्या होगा, ये चीज आपसे पूछा गया। तो देखिए इसके जगह पे आप क्या निकालिएगा तो ध्यान से देखिए। तो उसके जगह पे आपको मालूम करना है, उसको हटा देते हैं नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग समझ गए हैं तो 0 है।
ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या किया गया है, सबको जोड़ के देखिए। तो 4 और 10 3 13 2 15 हुआ, तब 60 लिखा हुआ। इधर भी जोड़ के देखिए, 3 और 6 4 10 तब 40 लिखा है। मतलब कि सबको जोड़ के क्या किया गया है, देखिए 6 4 10 3 13 3 15, 15 में गुना किया गया है 4 से, मतलब कि सबको जोड़ दिया है, फिर 4 से एक्स्ट्रा गुना किया है। सेम चीज यहाँ भी देखें, 2 1 3 3 6 4 10, 10 में से गुना कर दीजिएगा 4 से, तो भी देखें ये 40 आ रहा है, यहाँ पे लिखा हो। मतलब कि इससे पता चला कि सब नंबर को जोड़ के 4 से गुना किया गया। तो सेम चीज यहाँ भी करिएगा, तो सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए सबको जोड़ रहे हैं, तो जोड़िएगा तो देखिए ये कितना हो जा रहा है, जोड़िएगा तो 35, अब 35 5 40, और 40 और 4 बचा है, 40 4 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा, 44 और 3 47, 47 में 4 से गुना करिएगा, तो देखिए 47 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 7 चौक 28, 28 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, बचा है 4। मतलब कि ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो यही सबको जोड़ के क्या किया गया है, गुना किया गया, तो इसका आंसर 188 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है 2 4 6, फिर कितना दिया हुआ 3, फिर 60 लिखा हुआ, फिर देखिए 1 2 4 5, फिर 48 लिखा हुआ। इधर देखिए 4 2 1 और 3 तो पूछा गया वाट। तो यहाँ भी जोड़ के देखिए एक बार, जैसे ही जोड़ के देख रहे हैं तो 6 6 12, 12 3 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 15 को अगर गुना करिएगा 4 से तो ये तो 60 हो रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, ये 3 और 4 7, 7 5 12 को 4 से गुना करिएगा 48 हो रहा है। वहां भी जोड़ के खाली गुना कर देना है। तो 6 1 7, 7 3 10 गुना 4 करिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब कि सबको जोड़ा गया है, सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 6 12 12 3 15, 15 को गुना किया गया है 4 से, तो ये 60 मिल गया है। सबको जोड़ के गुना किया गया, सबको जोड़ दीजिए, 3 और 4 7 5 12, 12 को गुना कर दीजिएगा 4 से, तो ये 48 मिल जाएगा। तो 4 2 6 1 7 3 10, 10 को गुना कर दीजिएगा 4 से, तो ये 40 मिल जाएगा। तो यही 40 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला देखिए कैसे पूछा गया, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, लिखा हुआ है 12 9 3 6, तब यहाँ पे 0 आ गया है, 23 7 2, फिर 16 2 लिखा हुआ, ये 28 है 8 है 5 है 11, तो पूछा गया वाट। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया है, जोड़ने से तो कोई फायदा होगा नहीं, जोड़ के तो 0 आएगा नहीं। तब देखिए क्या करिएगा, तो 0 क्या कैसे आएगा, तो घटाया गया होगा तब 0 आएगा। तो देखिए क्या घटाया गया है, तो देखिए ध्यान से, ये दोनों को अगर जोड़ के देखते हैं आमने सामने, तो क्या हो रहा है, आमने सामने हो रहा है, जोड़ने के बाद 15, और ये आमने सामने जोड़ के देख रहे हैं तो 15 हो रहा है। तो मतलब कि 15 में से 15 घटा दिया, तो यही 0 यहाँ पे लिखाया है। यहाँ भी सामने सामने जोड़ के देखिए, ये जैसे ही जोड़िएगा तो जोड़िएगा तो 713, मतलब 23 हो गया। देखिए ये भी 23, तो 23 2 25 में से घटा दिया है 23, तो 2 आया है, तो यही 2 लिखा है। तो यहाँ भी सेम चीज करिएगा, इसको जोड़िएगा तो 33 होगा, 33 में से घटा दीजिएगा 19, 19 जैसे ही घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बस जोड़ के क्या किया गया है, घटाया गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। क्यूज टेबल में क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर। तो देखिए ये दिया हुआ है आपके सामने में, ये सामने में लिखा हुआ है 7 8 फिर 5 20 लिख दिया है।
5 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, 6 तो फिर 19 लिख दिया है त्रिभुज के अंतर में। फिर लिखा हुआ है 1, 10 और 2 लिखा हुआ है, फिर वाट पूछा गया। तो जोड़ के देखिए 7, 8, 15, 5, 20, मतलब कि सबको जोड़ा गया है, सबको जोड़ा गया है, सबको जोड़ दीजिएगा तो मतलब कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। यहाँ भी जोड़ के देखिए 814, 5, 19, मतलब कि सबको जोड़ा गया है, तब ये कितना मिल गया है, 19 मिला है। तो यहाँ भी जोड़ के देखिएगा तो 10, 1, 11, 11, 2, 13, मतलब कि 1 + 10 प्लस कितना किया गया, 2, तो हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये दिया हुआ देखिए 90 नंबर को, 2, 3, 8, 27, 4, 5, 64, 25, 125, 6, 7, 216 वाट। तो देखिए ध्यान से जब देख रहा है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है। तो देखिए 2 के सामने में 8 और 3 के सामने में 27, मतलब कि क्यूब करके लिखा गया है। यहाँ भी देखिए 4 लिखा हुआ है तो 4 के सामने में देखिए 64 लिखा हुआ है, मतलब इसको क्यूब करके लिखा है। तो 5 को क्यूब किया है तो 125 हुआ है, मतलब कि यही खाली सिर्फ क्यूब कर दिया है, तब यहाँ पे लिखा है, क्यूब किया है तो यहाँ पे लिखा। तो देखिए ये क्यूब किया है तो यहाँ पे लिखा, 5 को क्यूब किया तो यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे 6 का क्यूब किया है तो 216, और 7 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 343 हो जाएगा। तो यही आपका 343 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ 4, 9, 16, 1, फिर लिखा हुआ है 4, 16, 36 वाट, 16, 25, 36, 49, ये चीज दिया हुआ है। देखिए 4 के सामने में 16, 5 के सामने में 25, 6 के सामने में 36 और 7 के सामने में 49। तो इससे क्लियर पता चला है कि अंदर में जो नंबर है उसी को वर्ग करके लिखा गया। देखिए 2 के सामने में वर्ग किया है तो ये 4 लिखाया है, तो नीचे इसमें से एक पूछा गया। तो देखिए पूछा गया, यहाँ पे देखिए पूछा गया ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 8 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। यही ना इसका वर्ग किया गया, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये हो गया 92 नंबर। देखिए ये दिया हुआ 1, 5, 4, 3, तो लिखा हुआ है 510, 3, 4, 6, फिर 2 लिखा हुआ है तो फिर 650, 1, 2, 8 और 0, तो फिर वाट, ये चीज दिया हुआ है। तो देखिए जैसे ही देख रहा है सर्किल के अंदर में क्या देख रहे हैं कि बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कैसे आएगा, या तो गुना किया गया है या फिर स्क्वायर करके जोड़ा गया होगा। तो देखिए यहाँ भी जोड़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप सोचिएगा कि 6, 4, 10, 3, 13, 13 से ये 51 हो नहीं सकता है। तो देखिए क्या कर दिया गया है, यहाँ पे भी देखिएगा 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 1 और 2, 15, तो ये हो नहीं सकता है उतना। तो इसको क्या करिएगा, वर्ग करिएगा। तो 1 का वर्ग प्लस 2, 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस करिएगा 3 का वर्ग। तो देखिए ये 1, 25, 1, 26, 26 और इधर देखिएगा तो 25, ये 51 हुआ है। यहाँ भी देखिएगा तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस लिखिएगा 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 36, 4, 40 और इधर 25, 40, 25, 65। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, 10 से इसमें से गुना कर दिया गया है और इसमें से भी 10 से एक्स्ट्रा गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 650 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 510। तो यहाँ भी क्या करिएगा, लास्ट वाला फिगर में जिसमें से पूछा गया सबको वर्ग कर दीजिएगा और फिर 10 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग करिएगा
और 0 का वर्ग करिएगा तो 0 ही होगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 64 और 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, 68 और 1 69, 69 हो गया। तो इसको 10 से गुना कर दीजिएगा तो यही आपका कितना हो जाएगा, तो 610 और 69 हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 690। तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, इस तरह से आगे भी दिया हुआ है, इस तरह से आगे भी आपको क्या करना है, सीखना है, आगे भी आपको देखना है। तो आज बार इतना ही। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।